एक वक्त था जब बॉलीवुड सिर्फ फिल्म्स नहीं बनाता था, ड्रीम्स बेचता था और हम बिना ट्रेलर देखे, बिना रिव्यूज पढ़े, सिर्फ एक पोस्टर देखकर टिकट्स बुक कर लेते थे, क्योंकि हमको भरोसा कि अगर बॉलीवुड कह रहा है कि ये हमारी सबसे बड़ी फिल्म है तो शायद वाकई होगी। लेकिन भरोसा एक अजीब चीज होती है, उसे बनने में सालों लग जाते हैं और टूटने में सिर्फ एक फ्राइडे। और पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड ने सिर्फ फिल्म्स लूज नहीं करी हैं, उन्होंने ऑडियंस का ट्रस्ट लूज किया है। अब जब भी कोई बड़ा अनाउंसमेंट होता है, कमेंट सेक्शन में एक्साइटमेंट कम, डर ज्यादा होता है। सोचो कितनी अजीब बात है, फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है और ऑडियंस पहले से ही डिसअपॉइंट होने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। ये सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है, ये ट्रस्ट की कमी है बॉलीवुड के ऊपर। और ट्रस्ट एक दिन में नहीं टूटता, उसके पीछे सालों की हिस्ट्री होती है। जरा याद करो, एक फिल्म आई थी जिसने प्रूव करना चाहा था कि इंडिया भी वर्ल्ड क्लास सुपर हीरो सिनेमा बना सकता है, और इस फिल्म का नाम था रावण। उस वक्त बजट भी हिस्टोरिक था, स्केल भी, शाहरुख खान भी था, एक्सपेक्टेशंस भी एकदम टॉप नॉच पहुंच चुकी थी। लेकिन क्या हुआ? फ्लॉप। फिर आई ब्रह्मास्त्र, एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स, सालों की प्लानिंग, टॉप ऑफ द क्लास विजुअल्स। लेकिन थिएटर से बाहर निकलते ही सबसे ज्यादा जो सवाल सुना गया वो वीएफएक्स का नहीं था, वो ग्राफिक्स का नहीं था, वो था स्टोरी कहाँ थी भाई। सीन ये था कि जो कनेक्ट होना चाहिए ऑडियंस का स्टोरी के साथ वो नहीं था। It's basically a badly written crime patrol episode dialogues mixed with a very bad Ekta Kapoor plot. एक फिल्म को बनाने में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, स्टोरी, डायलॉग, एक्टिंग और सब चीज़। इस फिल्म में सिर्फ वीएफएक्स था। मतलब अगर आप देखो फिल्म के फर्स्ट हाफ तक इतना एक्सपोजिशन हो गया पर आपको कुछ भी नहीं पता स्टोरी के बारे में। कहानी ही कोई कैरेक्टर स्टैब्लिश नहीं हुआ, फिर जो स्टोरी थी फिल्म की वो कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाई, बांध नहीं पाई। लेकिन ऐसे डिजास्टर पहले भी हुए हैं। रावण फिल्म आई थी शाहरुख खान की, नहीं पसंद आई थी लोगों को, है ना। उस तरह के हर साल ऐसे बड़े बजट की फिल्म आते हैं जो नहीं चलती हैं। तो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है मेरे लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का। और फिर सबसे रिस्की स्टेप जो था आदिपुरुष को बनाना। जब आप सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि देश की सबसे पवित्र कहानियों में से एक को अडेप्ट करते हो तो ऑडियंस सिर्फ एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट नहीं करती, वो रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करती है, वो इमोशंस एक्सपेक्ट करती है। और जब वो एक्सपेक्टेशन टूट जाती है तो सिर्फ एक फिल्म फेल नहीं होती, ऑडियंस का भरोसा और ज्यादा कम हो जाता है। और आदिपुरुष के बाद वो ऑलमोस्ट आज खत्म ही हो चुका है। और शायद इसीलिए आज बॉलीवुड के सामने सिर्फ एक बिग बजट फिल्म रिलीज करने का चैलेंज नहीं है, उसके सामने चैलेंज है दोबारा बिलीव करवाने का। इसी वजह से रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं है, रामायण सिर्फ एक कहानी भी नहीं है, ये इंडिया की कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा है। हर जनरेशन ने इसे अलग तरीके से सुना है। किसी ने दादी नानियों की कहानी में, किसी ने स्कूल की बुक्स में, किसी ने मंदिरों में और करोड़ों लोगों ने टेलीविजन पर। 1987 में जब रामानंद सागर की रामायण दूरदर्शन पर आती थी तो सिर्फ एक टीवी सीरियल नहीं चल रहा होता था, पूरा देश रुक जाता था, सड़कें खाली हो जाती थी, लोग टीवी के सामने चप्पल उतार कर बैठते थे और एक्टर्स को सिर्फ एक्टर्स नहीं, राम और सीता माना जाने लगा था। और इम्पैक्ट इस रामायण का आज तक ऐसा है कि अरुण गोयल जी और दीपिका चिखलिया जी को आज तक राम और सीता की ही इमेज में देखते हैं लोग। सोचो जरा भाई, एक टेलीविजन शो यार कितना पावरफुल होगा, और तब तो इतने तगड़े वीएफएक्स भी नहीं होते थे। और इस रामायण ने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये रामायण आस्था का भी हिस्सा बन चुकी थी। और इसीलिए आज भी जब हम रामायण का नाम सुनते हैं तो सबसे पहली इमेज कई लोगों के दिमाग में रामानंद सागर की रामायण की ही आती है। अब ऐसी कहानी को दोबारा स्क्रीन पर लाना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये कोई स्पाइडरमैन नहीं है जहां हर 10 साल में एक नया वर्जन आ जाता है, और ना ही ये कोई बैटमैन की फिल्म है जहां ऑडियंस हर एक डायरेक्टर का एक नया इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट कर लेगी। ये रामायण है, एक ऐसी कहानी जिसे सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। और इसीलिए नितेश तिवारी सिर्फ एक फिल्म डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक मेमोरी को चैलेंज कर रहे हैं, एक लेगेसी को, एक बेंचमार्क को। और शायद ये मूवी बॉलीवुड की हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन भी बन चुकी है। और जब लोग ये कहते हैं ना रामायण का बजट इतना है या वीएफएक्स हॉलीवुड लेवल के हैं, तो भाई ऑनेस्टली मुझे लगता है वो असली चैलेंज देख ही नहीं रहे हैं। असली चैलेंज ग्राफिक्स या वीएफएक्स तो बिल्कुल भी नहीं है, असली चैलेंज है इमोशन। क्योंकि अगर ऑडियंस को राम दिख गए लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम महसूस नहीं हुए, अगर लंका दिख गई लेकिन उसका वैभव महसूस नहीं हुआ, अगर विजुअल्स वर्ल्ड क्लास हुए लेकिन कहानी दिल तक नहीं पहुंच पाई, तो फिर सब कुछ होने के बाद भी कुछ ना कुछ मिसिंग लगेगा ही लगेगा। और शायद इसीलिए रामायण को सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर बनना ही काफी नहीं होगा, उसे एक याद की तरह भी बन के याद रहना होगा लोगों को, जैसे हम सबको रामानंद सागर की रामायण आज तक याद है। लेकिन एक चीज सोचो, अगर प्रेशर इतना ज्यादा है तो बॉलीवुड ने ये रिस्क लिया ही क्यों? अब तक शायद तुम्हें लग रहा होगा कि ये वीडियो रामायण के बारे में है, लेकिन मुझे लगता है ये वीडियो रामायण के बारे में है ही नहीं, ये बॉलीवुड के बारे में है। सोचो अगर रामायण कल रिलीज होती है और ऑडियंस
ऑडियंस थिएटर से बाहर निकलकर सिर्फ एक बात बोलती है, ठीक लगी, सही थी, तो क्या होगा, एक फिल्म एवरेज बन जाएगी, बस, है ना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि रामायण एक नॉर्मल फिल्म की तरह जज ही नहीं होगी। उसके साथ जज होगा बॉलीवुड का विजन, उसकी कैपेबिलिटी, उसका एम्बिशन और सबसे इंपॉर्टेंट उसका फ्यूचर। बॉलीवुड का फ्यूचर काफी ज्यादा स्टेक पर है रामायण के साथ, क्योंकि अगर हम साउथ के सिनेमा की बात करें तो वो ऑलरेडी काफी अच्छी फिल्म्स डिलीवर कर चुका है जो शायद बॉलीवुड कभी बना भी नहीं पाता। पॉइंट ये है कि हर इंडस्ट्री के पास एक ऐसी फिल्म होती है जो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होती, बेंचमार्क बन जाती है, और बॉलीवुड शायद सालों बाद अपना बेंचमार्क ढूंढ रही है। क्या बॉलीवुड अपनी कहानियों को दुनिया के बेस्ट स्टैंडर्ड्स पर सुना सकता है? और अगर दुनिया भी नहीं तो क्या भारत को फिर से एक ऐसी रामायण देखने का मौका मिल सकता है जो हमें 25 जनवरी 1987 को देखने को मिला था? क्या वो इनोसेंस वापस फील कर पाएंगे हम? क्या वो इमोशंस वापस फील कर पाएंगे हम? और शायद ये आखिरी मौका है बॉलीवुड को सबके सामने प्रूव करने का।